भगवान की गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण किया। नामकरण करते हुए कहा, समय आने पर इसके गुण और नाम स्वयं प्रकट होंगे। वैसे तो साक्षात जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, ऐसे ही यह बालक तुम सब ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टि से यह नारायण से कम नहीं। ऐसा कह करके, नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज तो स्वगृहे गतम, अपने स्थान पर चले गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। आत्मानम पूर्णमासीसाम, अपने आप को पूर्ण अनुभव करने, अपने आप को पूर्ण अनुभव करने लगे। हम लोगों की यह कहावत है ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के नामकरण के साथ साथ इनका स्वभाव या संपूर्ण जीवन का ही कि नारायण के समान है, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले हैं, तो नंद बाबा ब्रज के अधिपति हैं। ऐसा ही उत्तम पुत्र प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल है। पिता का या गुरु का जीवन कब सफल है? जब पुत्र योग्य हो या शिष्य योग्य हो। तो नंद बाबा बड़े कृतकृत्य हो गए। ऐसा लगा कि जैसे मेरी सभी अभिलाषाएं, सभी कामनाएं सब पूर्ण हो गई। भगवान की अवस्था थोड़ी बड़ी हुई और बढ़ने के साथ साथ अब नंद भवन के आंगन के अंदर कि जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजर्ऋतु, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, घुटनों के बल भगवान नंद भवन जब से देखा मैं तो हुई दीवानी, पागल दीवानी, जब से देखा हुई पागल दीवानी, पागल दीवानी, हो गई मैं, हो गई मैं, हो गई मैं हालों में हाल। आज मैं घर आ गए, हो
कि नवनीत चौरम, यह भगवान का एक नाम है। लेकिन भगवान ने माखन कभी अकेले नहीं खाया, बांट करके खाया। बंदरों को बांटते थे, ग्वालों को तो बांटते ही थे, यह तो मंडली के सहयोगी थे। भगवान के जैसे सभी ग्वाल तो संपन्न थे नहीं जिनके घर में 9-9 लाख गायें हो। कुछ ऐसे भी थे जिनको नहीं मिलता था, घर में दूध दही कम होता था तो नहीं मिलता था। अब मित्र तो मित्र होता है, मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो भगवान एकत्रित करते और खाते, खिलाते। तो आप सब भी भगवान की इस माखन चोरी लीला का श्रवण करने वाले हैं। भगवान ने आप सबके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था की है, जो प्रसादी का भगवान ने अपनी वैष्णवी माया से वह सब कुछ फिर विस्मरण करवा दिया, भुला दिया। मैया पहले की तरह ही अपने पुत्र का लाड लडाने लगी। माखन चोरी की लीला का वर्णन, इस प्रकार की अद्भुत लीलाओं का वर्णन परीक्षित जी महाराज ने जब सुना, परीक्षित जी महाराज ने पूछा, हे भगवान, जिन्होंने जन्म दिया उनको यह सुख नहीं मिला, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिस कारण इनको यह सुख प्राप्त हो रहा। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। नंद बाबा पूर्व जन्म में वसुदेव, तो द्रोण इनका नाम था, यशोदा का नाम धरा था जो इनकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार के लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं, ऐसी अनन्य प्रेममयी भक्ति हमारी श्री कृष्ण में, जिसको सुन करके, जिसको स्मरण करके, जिसको याद करके सब तर जाए। तो वही यह थे जो इस जन्म में नंद और यशोदा हुए। इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले परमात्मा इनके यहाँ पुत्र हुए हैं। समस्त गोप गोपिकाओं की अपेक्षा नंद यशोदा का प्रेम अत्यधिक है कृष्ण और बलराम में, और सबका भी प्रेम है, लेकिन इनका सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपनी बाल लीलाओं से भगवान इन सबको आनंदित कर रहे। भगवान की एक बड़ी अद्भुत लीला है ऊखल वंदन लीला, जिस लीला के फलस्वरूप भगवान का नाम हुआ दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। जब बांधा ना उखल के तो रस्सी यही बांधी थी, इसलिए नाम हुआ दामोदर। और यह लीला इसी माह की, कार्तिक माह की बताते हैं, इसलिए कार्तिक माह में भगवान का जिस नाम से पूजन किया जाता है वह दामोदर भगवान है। एक दिन की बात है कि एकदा ग्रह आदिषु एकदा ग्रह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। अन्य जो दासियां थी या सेविकाएं थी उन्हें दूसरे कामों में लगाया और स्वयं दही मतने का कार्य करने लगे। बड़ा सुंदर वेश इत्यादि बताया है, जिसका ऐसा भी वर्णन करते हैं कि क्षोमम वास यानी रेशमी वस्त्र, रेशम का वस्त्र पूजा के योग्य होता है, पवित्र माना जाए, यानी पवित्र अवस्था के अंदर भगवान के लिए
जो भोग तैयार किया जाता है पवित्र अवस्था में ही किया जाता है। तो भैया यशोदा भी अपने लाला कृष्ण के लिए माखन स्वयं कर रही थी। उसी समय प्रातः काल दही मंथन किया जाता है, बहुत जल्दी। अब आजकल तो सब साधन हो गए, इसलिए किसी भी समय आप कर लो जब आपको समय मिले। लेकिन पहले यह आधुनिक साधन, भौतिक साधन नहीं थे, इसलिए दूध दही प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही और मत लिया जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसा है, यदि फिर सूर्योदय हो गया और गर्मी बढ़ जाती है तो वह जो मक्खन निकलता है वह पिघल जाता है, तो निकाल नहीं सकते। इसलिए जब ठंडा रहे, मौसम ठंडा रहे, वातावरण ठंडा रहे, उस समय सर्दियों के अंदर उसमें गर्म पानी डाला जाता है ताकि तैयार हो। अन्यथा इतना ठंडा हो जाता है तो भी नहीं प्राप्त हो पाता। अब तो बर्फ मिल जाती, फ्रिज मिल जाता है, सब साधन मिल जाते हैं। मतने की भी मशीनें ही आती है, उनसे होता है, कौन बैठ करके करता है। तो प्रातः काल उसी समय लाला जग जाते हैं। बालक जगते ही भूख की वजह से रुदन करने लगता है। तो भगवान उठ करके मैया के पास आए। मैया ने स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। चूल्हे के ऊपर दूध रखा था, वह दूध जैसे ही गर्म होकर के उफनने लगा तो मैया ने मतना छोड़ा, लाला को नीचे रखा, उसे उतारने चली गई। भगवान इससे रुष्ट हो गए। आसपास देखा एक डंडा रखा था, उससे मटके को फोड़ा और फिर डर करके जाकर के दूसरे कक्ष में छिप गए। मैया ने आकर के देखा, समझ गई किसकी करतूत है। वही डंडा उठाया, ढूंढने गई, देखा दूसरे कक्ष में है। अब भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब भगवान तो चंचल बालक हैं, लेकिन मैया तो थोड़ी आयु वाली है, थक जाती है। मैया को थका हुआ देख करके भगवान पास आ जाते हैं। मैया पकड़ लेती है, डांटने लगती है, बहुत बदमाशी करने लग गया, बहुत उद्यम करने लग गया। ठहर जा, मैं अभी तुझे बताती। लेकिन छड़ी को देख करके तो भगवान बड़े भयभीत थे। जब मैया ने छड़ी फेंकी तब भगवान पकड़ में आए थे। इसलिए छड़ी से तो अब कैसे मारती, छड़ी को तो फेंक दिया था। फिर सोचेगा मारने से तो ज्यादा ढीठ हो जाएगा, और क्या करूं। तो देखा रस्सी पड़ी थी, रस्सी लेकर के बांधने का उपक्रम करने लगी। इसको ऊंटल से बांध देती हूँ, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी और रस्सियां ला करके जोड़ने लगी। सारे घर की रस्सियां जोड़ दी, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोड़ी। लोभ और मोह, भगवान की प्राप्ति में यह 2 ही कंटक है, यह 2 ही अंगुल की दूरी है। एक तो होता है लोभ, दूसरा होता है मोह। लोभ के कारण परमात्मा नहीं मिलते, और मोह के कारण हम परमात्मा को देख नहीं पाते। यह दूर हो जाए। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं, अहमता के कारण, घमंड के कारण कि मैं भगवान को बांधूंगी, इस वजह से भगवान बंधन में नहीं आए। तो मैया ने कहा, अरे लाला तू बंधता क्यों नहीं, मेरे से ले पकड़, तो खुद ही बंध जा। तो भगवान स्वयं बंध गए। ऐसा भी अस्तु मैया ने उठल से बांध दिया, कैसे भी बांधो, बांध दिया। अब मैया तो अपने काम में लग गई। भगवान को एक कार्य करना था। भगवान के भक्त थे जिनको नारद जी ने यह कहा था कि तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो नंद बाबा के आंगन के अंदर अर्जुन के वृक्षों के रूप में 2 वृक्ष, यमल अर्जुन युगल थे, 2 वृक्ष बराबर के एक साथ खड़े। भगवान ने उखल को तिरछा किया, घसीटते घसीटते ले गए। स्वयं तो उनके बीच में से निकल गए, लेकिन वह उखल तिरछा होने के कारण अटक गया। भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, दोनों पेड़ बड़ा भयंकर शब्द करके गिरे। नंद बाबा इत्यादि गोप दौड़ करके आए। देखा सबसे पहले तो कृष्ण का बंधन खोल करके कृष्ण को उठा करके गोद में ले लिया। फिर अनुमान करने लगे
न कोई आंधी आई, न कोई तूफान आया। इतने बड़े भारी यह वृक्ष आज कैसे गिर गए। अब कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। इनके आने से पहले ही उन वृक्षों के रूप में जो कुबेर के पुत्र थे, नारद जी का अपमान किया था, सम्मान नहीं दिया। यह भी अपमान हो जाता है, या उपहास करना। वह तो भगवान की स्तुति करके चले गए। नंद बाबा इत्यादि बाद में देरी से आए। इन्होंने यह सब देखा, बड़े यहाँ पर उत्पात हो रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, कहाँ सुरक्षित रहें। यह चर्चा जब होने लगी कि ऊलू फलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धम च बालकम कश्चेदम कुत आश्चर्यम उत्पातः इति कातरः बालानोचुर अनेन इति। अरे कैसे बिना आंधी तूफान के इतने बड़े भारी वृक्ष को टूट करके गिर गए, ऐसा किसने यह किया, कैसे हुआ। गोप ऐसे बोलने लगे तो कुछ बालक पास में खेल रहे थे। उन बालकों ने कहा अनेन इति, इस कृष्ण ने गिराए, हमने देखा। लेकिन बालकों की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा एक फल बेचने वाली के ऊपर हुई। यह फल बेचने वाली फल ले लो, फल ले लो ऐसा आवाज लगाते हुए गोकुल की गलियों में जा रही थी। भगवान ने सुना तो भगवान ने बाहर द्वार पर, गेट पर आ गए, नंद भवन के द्वार पर। इस फलवाली ने भगवान के स्वरूप को देखा, इसके मन में आया अपने सारे फल इसी को दे दिए, सारे के सारे फल। भगवान फल तो भीतर ले गए, प्रत्युत्तर में देने के लिए कुछ ले करके आए। छोटी सी उंजली में कुछ अनाज के दाने आए, ला करके डाला। इस बालक की इस भावना का सम्मान करने के लिए वह फलवाली उन दानों को अपनी टोकरी में लेकर के शहर से चली गई और कुछ नहीं मांगा, कुछ याचना नहीं की, मन में सोचा भी नहीं, क्योंकि पहले मन में यही हुआ अपने सारे फल इसी को दे दो। लेकिन जब फल लेकर के भगवान अंदर गए तब फलवाली के मन में इच्छा रही होगी एक बार पुनः वह बालक आए, मैं उसको देख लूं। इसी कारण वह वहां पर रुकी रही होगी। लेकिन भगवान तो लेकर के आए कुछ दाने, जैसे डाला बड़ी प्रसन्न हुई, टोकरी लेकर के चली। जब घर पहुंच करके देखा तो टोकरी तो रत्नों से भरी हुई थी। भगवान से जो नहीं मांगता है ना, भगवान उसको बहुत कुछ दे देते। मांगने वाले को तो जितना मांगे उतना ही मिलता है, लेकिन बिना मांगने वाले को भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। गोकुल के अंदर बड़े उत्पात होने लगे। समस्त नंद उपनंद इत्यादि बैठ करके जब चर्चा करने लगे, उपनंद नाम का जो गोप है उसने कहा समीप में वृंदावन है, जिसके एक तरफ गोवर्धन है, एक तरफ बरसाना है। वह क्षेत्र हमारे गोधन के लिए, हमारे बालकों के लिए अच्छा है, उसी क्षेत्र में चलते हैं। यह सुझाव सबको अच्छा लगता है तो सब तैयार होकर के प्रस्थान करते हैं गोकुल से वृंदावन के समीप। यहाँ एक पर्वत है छोटा, जहाँ पर नंदगांव की स्थापना होती है। यह 3 पर्वत है, एक नंदगांव में है, एक बरसाने में है और एक गोवर्धन है। त्रिदेव का स्वरूप यह तीनों पर्वत बताए भी गए हैं। तो यहाँ पर नंदगांव की स्थापना हुई। पर्वत के शिखर के ऊपर नंद बाबा का भवन बना और चारों तरफ सब बस गए।
भगवान का वत्स चारण यानी बछड़ों को चराने का क्रम प्रारंभ हुआ। बछड़ों को ले जाते, पास में ही यमुना जी के किनारे चरा करके ले आते। कंस का भेजा हुआ बकासुर आया बगुले के रूप में, अपनी चोंच में कृष्ण को निगलना चाहता था। भगवान इसकी चोंच में जाकर के आग का गोला बन गए, अग्नि से गला जलने लगा तो भगवान को वापस छोड़ दिया, प्राणांत हो गया बकासुर का। एक बार भगवान के मन में इच्छा हुई, चलो वन भोजन का आयोजन करते हैं, सब अपने घर से कुछ ना कुछ टिफिन बांध करके लेके आना, जंगल में बैठ करके आराम से खाएंगे। तो सभी ग्वाल बाल कुछ न कुछ लेकर के आए। रोज जहां तक जाते थे आज उससे कुछ और आगे चले गए, क्योंकि रोज तो समीप में रहते थे, कुछ लाते नहीं थे। आज तो खाने को भी है, यदि दूर भी चले गए, समय भी लगा तो भूख नहीं लगेगी। तो वृंदावन के वनों की शोभा को देखते देखते थोड़ा आगे निकले, ग्वाल बाल देखते हैं एक बड़ी विचित्र सी गुफा है। उस गुफा को देख करके ग्वाल बाल परस्पर बातचीत करते हैं, अरे मित्रों देखो, यह गुफा तो ऐसे लगती है जैसे कोई अजगर अपना मुख खोल करके बैठा हो। तो दूसरा कहता, अरे देख, यह ऊपर ऐसा लगता है, यह लाल लाल जो बादल हैं ऐसा लगता है जैसे उस अजगर के ऊपर के होठ हो। अरे देखो, यह मार्ग जो लाल लाल रास्ता है, यह तो ऐसा लगता है जैसे कोई अजगर की जीभ हो। वास्तव में था वह अजगर, लेकिन ब्रजवासियों को लगता है कि वृंदावन के वनों की कोई शोभा है, कोई गुफा है। एक ब्रजवासी बोलता, अरे देखो, इस गुफा के अंदर से ऐसी गरम गरम यह जो हवा आ रही है, दुर्गंध युक्त, ऐसा लगता है कि जंगल के दूसरे छोर में कहीं अग्नि लगी होगी, दावानल लगा होगा, जिस दावानल के अंदर और वन्य जीव जल गए होंगे, उनकी दुर्गंध आ रही है। किसी ने कहा, अरे यह वास्तव में अजगर हुआ तो भगवान का एक सखा है श्री रामा, वह कहता है, तो क्या हुआ, कृष्ण हमारे साथ है, ये जब तक कृष्ण हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो इस गुफा को देख करके आते हैं। ग्वाल बाल तो उस अजगर के मुख में चले गए, भगवान सबसे पीछे थे। अब भगवान जब तक गए नहीं तब तक अजगर ने अपना मुख बंद किया नहीं। ग्वाल बालों को अंदर देख करके भगवान भी अंदर गए। उस अजगर ने, जो वास्तव में अघासुर था, जिसका नाम, देवता भी जिससे डरते थे, उसने अपने मुख को बंद कर लिया। ग्वाल बाल तो श्वास घुटने की वजह से प्राणांत हो जाते हैं। भगवान ने अपने आकार को बढ़ाया, उस अजगर का श्वास अवरुद्ध होने लगा, उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने समस्त ग्वाल बालों को अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित किया। समस्त ग्वाल बालों को लेकर के भगवान चले आगे। जब अघासुर मरा तब देवताओं ने बड़ा जय जयकार किया, जिसका शब्द ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? देवताओं ने कहा, भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। अच्छा, भगवान? कौन भगवान? कहाँ भगवान? कि भगवान ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया। तो ब्रह्मा जी भगवान को देखने के लिए आए। इधर इतनी देर में तो भगवान यमुना जी के किनारे ग्वाल बालों के सहित वन भोजन करने के लिए बैठ चुके थे। ब्रह्मा जी ने ऊपर से आकर के देखा, यह एक ग्वाल है, सांवरा सा बालक है, जो दूसरे ग्वाल बालों की जूठन खा रहा। अरे यह ब्रह्म नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ जो इनके बछड़े चल रहे थे, उनका हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, ले जाकर के गुफा में सुला दिया। थोड़ी देर में भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, अरे तुम लोग भोजन करो, अपने बछड़े दिख नहीं रहे, मैं देख करके लाता हूं। भगवान उधर गए तो ब्रह्मा जी इन ग्वाल बालों को भी ले गए, ले जाकर के गुप्त स्थान पर सुला दिया। भगवान ने देखा उधर बछड़े नहीं, इधर ग्वाल बाल नहीं। भगवान तो सब समझ गए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा,
कि अघासुर के वध की कथा 1 वर्ष बाद में ग्वाल वालों ने आकर के ब्रजमंडल में कही। परीक्षित जी ने पूछा 1 वर्ष बाद में आकर के क्यों कही? तब सुखदेव जी ने ब्रह्मा जी की इस करतूत के बारे में बताया। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, ग्वाल बालों बछड़ों का हरण कर लिया था। भगवान चाहते तो उसी समय तुरंत ले आते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान का तो इन गोपिकाओं को आनंद देना था, गौ माताओं को आनंद प्रदान करना था। इसलिए जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, वह सब भगवान ही बन गए। यह अवस्था भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में तो गोचारण प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की अवस्था के बाद में तो 5 वर्ष की अवस्था तक है, 4-5 वर्ष के जब भगवान थे, बछड़े चराते थे। यह वह अवस्था होती है जिस अवस्था तक बालक अपनी माता का स्तनपान करते, इतनी उम्र तक पहले करते थे। तो समस्त गोपिकाओं की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उतने रूप बनाए, वह बनाया, सबके घर गए। 1 वर्ष तक का यह समय ऐसा रहा कि इन ब्रजवासियों का अपने पुत्रों के प्रति, गायों का अपनी माताओं के प्रति जो स्नेह है वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। जैसा स्नेह ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से करते थे, वैसा अब अपने पुत्रों से, गाय अपने बछड़ों से करने लगे। नहीं, पहले ऐसा था कि ब्रजवासी कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे, अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से कम करते थे। लेकिन इस 1 वर्ष में वह प्रेम बढ़ गया। जिस दिन भगवान ने अघासुर को मारा, उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे, उन्हें इस लीला का ध्यान नहीं था। 1 वर्ष लगभग पूर्ण होने को था। एक दिन वन के अंदर बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ। इधर तो भगवान अपने ही उन अनेकों रूपों के साथ बछड़े चराने, बलराम जी भी साथ में थे, वन में आए हुए थे, और उधर गाय जिनको बड़े ग्वाल चराने के लिए आए थे। गोवर्धन की ऊंचाई से उन गायों ने यमुना जी के किनारे अपने बछड़ों को देखा तो सभी बंधनों को तोड़ करके, मार्ग में खड्डा आया या पहाड़ आया, कुछ भी आया, उन सबको लांघती हुई, ग्वालों के रोकने पर भी ना रुकती हुई और अपने बछड़ों के पास आ गई। बलराम जी ने देखा इतना अत्यधिक वात्सल्य और स्नेह, क्या कारण है? जब ध्यान लगा करके देखा तो बछड़ों के रूपों में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। फिर ग्वालों को भी ध्यान पूर्वक देखा तो यह भी सब कृष्ण ही कृष्ण है। तब कृष्ण से पूछा, लाला यह सब क्या लीला है? तब भगवान ने बताया, यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। 1 वर्ष तक का समय लगभग व्यतीत हुआ था। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं है। जिनको मैं लेके गया था वह बछड़े ग्वाल बाल सब यहीं पर है। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर के देखा जहां लेटाए थे, तो वहां पर भी वह थे। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। स्तुति की है भगवान की बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी ने, और बड़ी बड़ी भी स्तुति की, 40 श्लोकों के अंदर स्तुति कर दी, लेकिन भगवान एक भी शब्द नहीं बोले। कि नौमिड्यते प्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाय। स्तुति तो सुंदर की ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी तो 3 परिक्रमा करके तुरंत भग गए। वैसे भगवान की 4 परिक्रमा की जाती है नारायण की, लेकिन ब्रह्मा जी तो त्रिपरिक्रम में 3 परिक्रमा करके ही भग गए। सबको, बछड़ों को, ग्वाल बालों को दे गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 12 स्कंद है, जिसमें 10वां स्कंद हृदय स्वरूप बताया, जिसमें रास पंचाध्यायी पंच प्राण स्वरूप है। सबसे महत्वपूर्ण महारास की कथा है। लेकिन भगवान का यह जो महारास है, यह केवल एक बार नहीं हुआ। यह महारास गोपिकाओं की अवस्था के अनुसार अलग अलग हुआ। जो वृद्धा गोपिकाएं थी, माता जो गोपिकाएं थी, यह 1 वर्ष उनके रास का था। भगवान ने पुत्र रूप में उनको आनंद दिया। 1 वर्ष तक, पूरा 1 वर्ष तक भगवान ने जो वृद्धा गोपिकाएं थी,
और फिर जो अन्य रही उनको भगवान ने फिर बाद में, जो कुमारिकाएं थी, जो कात्यायनी इत्यादि का व्रत करती थी, उन सबको भगवान ने उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। जो छोटे रहते हैं, छोटों को उपदेश यानी अच्छी बातें सिखाओ, यह उनके कल्याण वाली है। जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करो पुत्रवत, यह उनके लिए परमानंद है। रासलीला क्या है? जीव और आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। आत्मा और परमात्मा किस अवस्था? बराबर वाले हैं तो समान विचार हो तो उनमें सामंजस्य बैठता है, उनमें मेल मिलाप बढ़ता है। अवस्था बड़ी और छोटी हो तो बड़ी अवस्था वाले यदि हैं तो उनकी सेवा करो, यदि छोटी अवस्था वाले हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दो। यही भगवान का रास है। रसो वही सह, वह रस रूप परमात्मा जिससे प्राप्त हो, जिस रूप में प्राप्त हो, सेवा से प्राप्त होता है, प्रेम से प्राप्त होता है। तो भगवान के रास का ही यह सब वर्णन है। 1 वर्ष का यह आनंद, जब ब्रह्मा जी इनको लौटा करके गए तब ग्वाल वालों ने आकर के कहा कि आज तो कन्हैया ने जंगल में बहुत बड़े अजगर को मारा जिसका नाम अघासुर था। भगवान की लगभग 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो गई। 6ठे वर्ष में भगवान का प्रवेश हुआ। भगवान ने मैया से कहा, मैया घास चारे अंतिरी, अब मैं गाय चराने जाऊं क्या? मैया ने कहा, रुक लाला थोड़े दिन, पंडित जी को बुलाते हैं, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर तेरा गोचारण प्रारंभ होगा। तो गोपाष्टमी का दिन जो कल गया ही है, उस गोपाष्टमी के दिन से विधिवत पूजन करके और गौचारण भगवान ने प्रारंभ किया। अब इतने दिन तो यही यमुना जी के किनारे तक घूमते थे, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज से तो जंगल के अंदर जाएंगे, इसलिए मैया ने कहा, लाला पैरों में कुछ पहन के जाना। तो लाला ने कहा, मेरी गैया मैया को भी पहनाओ तो मैं पहनूं। अब गैया मैया को तो कैसे पहना जाए, तो भगवान ने भी कुछ नहीं पहना, ऐसे ही गोचारण करने और जाते थे। जब तक भगवान ब्रज में रहे, भगवान ने न सिले हुए वस्त्र पहने, न अपने केस बाल कटवाए, न भगवान ने कभी जूता चप्पल इत्यादि धारण किया, और ना ही भगवान ने कभी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया। जिस भी दैत्य को मारा, या तो ठोकर दे करके मारा, या घूसा मार करके मारा, या घुमा करके पटक मारा। इस प्रकार से और भगवान ने ब्रज के अंदर अपनी समस्त लीलाओं को किया है। गोचारण भगवान का प्रारंभ हुआ। भगवान का मामा है कंस, इसलिए अपने भांजे को भूलता नहीं, बार बार किसी न किसी को भेजता रहता है और भगवान उसका उद्धार करते रहते हैं। केवल कंस के भेजे हुए नहीं, दुष्ट व्यक्ति तो ब्रज में कोई भी रहो, चाहे पहले से रहते हो, भगवान ने उनको भी दूर ही कर किया है। ऐसा ही एक दुष्ट है जो यमुना जी के जल को विषैला करने वाला था, कालिय जिसका नाम है। यह कालिय नाग गरुड़ जी के भय से यमुना जी के अंदर छुप करके रहता था। एक दिन भगवान गोचारण को बड़े दूर तक निकल गए, जहां पर जिस स्थान पर यह कालिय नाग रहता था, उस स्थान का जल विषैला था, गायों ने पिया, प्राणांत हो गया। भगवान कृष्ण को यह सहन नहीं हुआ। कंदूक क्रीड़ा यानी गेंद खेलने के बहाने पहले गेंद को फेंका, और जब मित्रों ने कहा कि नहीं हमें हमारी गेंद ला करके दो, तो भगवान कूद गए। जाकर के देखा तो कालिय नाग सो रहा था। उसकी पत्नियों ने कहा, अरे कौन बालक है तू, यहाँ से चला जा, क्यों मृत्यु के मुख में आया? भगवान ने कहा, मैं स्वयं मृत्यु हूँ, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं तो तुम्हारे पति का काल बन करके आया हूँ, उसको जगाओ। आवाज सुन करके वह जाग करके आया। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने उसके एक एक मस्तक के ऊपर, एक एक फण के ऊपर अपने चरण से प्रहार करके उसे त्रस्त कर दिया। आज्ञा दी, जाओ
मेरे चरण चिन्ह अंकित है, इसलिए गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो छोड़ करके फिर चला गया। काली नाग से यमुना जी का उद्धार किया। यमुना भक्ति रूपा है। इस भक्ति रूपा नदी में काली नाग जो विष का 100 फण वाला है, एक दो फण नहीं 100 फण वाला, यानी भक्ति के अंदर दुर्गुण रूपी अनेक विषमताएं आती है या रहती है छुप करके। भगवान के नाम से या भगवान के चरणों की वंदना से उन्हें दूर करना चाहिए। काली नाग का उद्धार किया यमुना जी को, उसके विष से मुक्त करने के उपरांत समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने दावानल से बचाया है। प्रलंबासुर नामक एक दैत्य है जिसका भगवान ने उद्धार किया। दावानल से भगवान ने 2 ग्वालों को, गायों को बचाया। एक तो उसी रात्रि जिस रात्रि काली दमन लीला भगवान ने की थी, उस विषैले जल के प्रभाव से यमुना जी के किनारे की वनस्पति भी विषैली हो गई। तो भगवान ने उसमें अग्नि लगा करके उस दावानल का पान कर गए। एक बार गायें चरती चरती मुंजाटवी के जंगलों में फंस गई। गर्मी की ऋतु थी, सरकंडों का वह जंगल है, जैसे बांस का जंगल होता है, सूखे बांसों में घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न होकर के और अग्नि लग जाती है। तो ऐसे गर्मी के ताप की वजह से उस सूखी घास में अग्नि लगी, दावानल का रूप कर लिया। गायें उसके मध्य में फंस गई। ग्वालों ने पुकारा तो भगवान ने उस दावानल का भी पान कर लिया। एक बार भगवान ने सबके देखते देखते दावानल का पान किया और एक बार भगवान ने सबसे कहा कि आप सब अपने नेत्र बंद कर लो। उस समय और भगवान ने दावानल का पान। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, यदि हम भगवान की भक्ति से संयुक्त हैं तो चाहे हम सावधान हो या असावधान हो, भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। इसी कारण वह वहां पर रुकी रही होगी, लेकिन भगवान तो लेकर के आए कुछ दाने, जैसे डाला, बड़ी प्रसन्न हुई, टोकरी लेकर के चली। जब घर पहुंच करके देखा तो टोकरी तो रत्नों से भरी हुई थी। भगवान से जो नहीं मांगता है ना, भगवान उसको बहुत कुछ दे देते। मांगने वाले को तो जितना मांगे उतना ही मिलता है, लेकिन बिना मांगने वाले को भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। गोकुल के अंदर बड़े उत्पात होने लगे। समस्त नंद उपनंद इत्यादि बैठ करके जब चर्चा करने लगे, उपनंद नाम का जो गोप है उसने कहा समीप में वृंदावन है, जिसके एक तरफ गोवर्धन है, एक तरफ बरसाना है। वह क्षेत्र हमारे गोधन के लिए, हमारे बालकों के लिए अच्छा है, उसी क्षेत्र में चलते हैं। यह सुझाव सबको अच्छा लगता है तो सब तैयार होकर के प्रस्थान करते हैं गोकुल से वृंदावन के समीप। यहाँ एक पर्वत है छोटा, जहाँ पर नंदगांव की स्थापना होती है। यह 3 पर्वत है, एक नंदगांव में है, एक बरसाने में है और एक गोवर्धन है। त्रिदेव का स्वरूप यह तीनों पर्वत बताए भी गए हैं। तो यहाँ पर नंदगांव की स्थापना हुई। पर्वत के शिखर के ऊपर नंद बाबा का भवन बना और चारों तरफ सब बस गए। भगवान का वत्स चारण यानी बछड़ों को चराने का क्रम प्रारंभ हुआ। बछड़ों को ले जाते, पास में ही यमुना जी के किनारे चरा करके ले आते। कंस का भेजा हुआ बकासुर आया बगुले के रूप में, अपनी चोंच में कृष्ण को निगलना चाहता था। भगवान इसकी चोंच में जाकर के आग का गोला बन गए, अग्नि से गला जलने लगा तो भगवान को वापस छोड़ दिया, प्राणांत हो गया बकासुर का। एक बार भगवान के मन में इच्छा हुई, चलो वन भोजन का आयोजन करते हैं। सब अपने घर से कुछ ना कुछ टिफिन बांध करके लेके आना,
जंगल में बैठ करके आराम से खाएंगे। तो सभी ग्वाल बाल कुछ न कुछ लेकर के आए। रोज जहाँ तक जाते थे आज उससे कुछ और आगे चले गए, क्योंकि रोज तो समीप में रहते थे, कुछ लाते नहीं थे। आज तो खाने को भी है, यदि दूर भी चले गए, समय भी लगा तो भूख नहीं लगेगी। तो वृंदावन के वनों की शोभा को देखते देखते थोड़ा आगे निकले। ग्वाल बाल देखते हैं एक बड़ी विचित्र सी गुफा है। उस गुफा को देख करके ग्वाल बाल परस्पर बातचीत करते हैं। अरे मित्रों देखो, यह गुफा तो ऐसे लगती है जैसे कोई अजगर अपना मुख खोल करके बैठा हो। तो दूसरा कहता, अरे देख यह ऊपर ऐसा लगता है, यह लाल लाल जो बादल हैं ऐसा लगता है जैसे उस अजगर के ऊपर के होठ हो। अरे देखो यह मार्ग जो लाल लाल रास्ता है, यह तो ऐसा लगता है जैसे कोई अजगर की जीभ हो। वास्तव में था वह अजगर, लेकिन ब्रजवासियों को लगता है कि वृंदावन के वनों की कोई शोभा है, कोई गुफा है। एक ब्रजवासी बोलता, अरे देखो इस गुफा के अंदर से ऐसी गरम गरम यह जो हवा आ रही है, दुर्गंध युक्त, ऐसा लगता है कि जंगल के दूसरे छोर में कहीं अग्नि लगी होगी, दावानल लगा होगा, जिस दावानल के अंदर और वन्य जीव जल गए होंगे उनकी दुर्गंध आ रही है। किसी ने कहा, अरे यह वास्तव में अजगर हुआ तो भगवान का एक सखा है श्री रामा, वह कहता है तो क्या हुआ, कृष्ण हमारे साथ है, ये जब तक कृष्ण हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो इस गुफा को देख करके आते हैं। ग्वाल बाल तो उस अजगर के मुख में चले गए, भगवान सबसे पीछे थे। अब भगवान जब तक गए नहीं तब तक अजगर ने अपना मुख बंद किया नहीं। ग्वाल बालों को अंदर देख करके भगवान भी अंदर गए। उस अजगर ने, जो वास्तव में अघासुर था, जिसका नाम देवता भी जिससे डरते थे, उसने अपने मुख को बंद कर लिया। ग्वाल बाल तो श्वास घुटने की वजह से प्राणांत हो जाते हैं। भगवान ने अपने आकार को बढ़ाया, उस अजगर का श्वास अवरुद्ध होने लगा, उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने समस्त ग्वाल बालों को अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित किया। समस्त ग्वाल बालों को लेकर के भगवान चले आगे। जब अघासुर मरा तब देवताओं ने बड़ा जय जयकार किया, जिसका शब्द ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? देवताओं ने कहा भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया। अच्छा भगवान? कौन भगवान? कहाँ भगवान? कि भगवान ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया। तो ब्रह्मा जी भगवान को देखने के लिए आए। इधर इतनी देर में तो भगवान यमुना जी के किनारे ग्वाल बालों के सहित वन भोजन करने के लिए बैठ चुके थे। ब्रह्मा जी ने ऊपर से आकर के देखा, यह एक ग्वाल है, सांवरा सा बालक है जो दूसरे ग्वाल बालों की जूठन खा रहा है। अरे यह ब्रह्म नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ जो इनके बछड़े चल रहे थे उनका हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, ले जाकर के गुफा में सुला दिया। थोड़ी देर में भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, अरे तुम लोग भोजन करो, अपने बछड़े दिख नहीं रहे, मैं देख करके लाता हूं। भगवान उधर गए तो ब्रह्मा जी इन ग्वाल बालों को भी ले गए, ले जाकर के गुप्त स्थान पर सुला दिया। भगवान ने देखा उधर बछड़े नहीं, इधर ग्वाल बाल नहीं। भगवान तो सब समझ गए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि अघासुर के वध की कथा 1 वर्ष बाद में ग्वाल बालों ने आकर के ब्रजमंडल में कही। परीक्षित जी ने पूछा 1 वर्ष बाद में आकर के क्यों कही? तब सुखदेव जी ने ब्रह्मा जी की इस करतूत के बारे में बताया। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, ग्वाल बालों बछड़ों का हरण कर लिया था। भगवान चाहते तो उसी समय तुरंत ले आते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान का तो इन गोपिकाओं को आनंद देना था, गौ माताओं को आनंद प्रदान करना था। इसलिए जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, वह सब भगवान ही बन गए।
यह अवस्था भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में तो गोचारण प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की अवस्था के बाद में तो 5 वर्ष की अवस्था तक है, 4-5 वर्ष के जब भगवान थे, बछड़े चराते थे। यह वह अवस्था होती है जिस अवस्था तक बालक अपनी माता का स्तनपान करते हैं। इतनी उम्र तक पहले करते थे। तो समस्त गोपिकाओं की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उतने रूप बनाए, वह बनाया, सबके घर गए। 1 वर्ष तक का यह समय ऐसा रहा कि इन ब्रजवासियों का अपने पुत्रों के प्रति, गायों का अपनी माताओं के प्रति जो स्नेह है वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। जैसा स्नेह ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से करते थे, वैसा अब अपने पुत्रों से, गाय अपने बछड़ों से करने लगे। नहीं, पहले ऐसा था कि ब्रजवासी कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे, अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से कम करते थे। लेकिन इस 1 वर्ष में वह प्रेम बढ़ गया। जिस दिन भगवान ने अघासुर को मारा, उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे। उन्हें इस लीला का ध्यान नहीं था। 1 वर्ष लगभग पूर्ण होने को था। एक दिन वन के अंदर बड़ा अद्भुत दृश्य हुआ। इधर तो भगवान अपने ही उन अनेकों रूपों के साथ बछड़े चराने, बलराम जी भी साथ में थे, वन में आए हुए थे। और उधर गाय, जिनको बड़े ग्वाल चराने के लिए आए थे, गोवर्धन की ऊंचाई से उन गायों ने यमुना जी के किनारे अपने बछड़ों को देखा तो सभी बंधनों को तोड़ करके, मार्ग में खड्डा आया या पहाड़ आया, कुछ भी आया, उन सबको लांघती हुई, ग्वालों के रोकने पर भी ना रुकती हुई और अपने बछड़ों के पास आ गई। बलराम जी ने देखा इतना अत्यधिक वात्सल्य और स्नेह, क्या कारण है? जब ध्यान लगा करके देखा तो बछड़ों के रूपों में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। फिर ग्वालों को भी ध्यान पूर्वक देखा तो यह भी सब कृष्ण ही कृष्ण है। तब कृष्ण से पूछा, लाला यह सब क्या लीला है? तब भगवान ने बताया, यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। 1 वर्ष तक का समय लगभग व्यतीत हुआ था। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं है। जिनको मैं लेके गया था वह बछड़े, ग्वाल बाल सब यहीं पर है। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर के देखा, जहां लेटाए थे तो वहां पर भी वह थे। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। स्तुति की है भगवान की बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी ने, और बड़ी बड़ी भी स्तुति की। 40 श्लोकों के अंदर स्तुति कर दी, लेकिन भगवान एक भी शब्द नहीं बोले कि नौमिड्यते प्रवपुषे तडितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाय। स्तुति तो सुंदर की ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी तो 3 परिक्रमा करके तुरंत भग गए। वैसे भगवान की 4 परिक्रमा की जाती है नारायण की, लेकिन ब्रह्मा जी तो त्रिपरिक्रम में 3 परिक्रमा करके ही भग गए। सबको, बछड़ों को, ग्वाल बालों को देख गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 12 स्कंद है, जिसमें 10वां स्कंद हृदय स्वरूप बताया, जिसमें रास पंचाध्यायी पंच प्राण स्वरूप है। सबसे महत्वपूर्ण महारास की कथा है। लेकिन भगवान का यह जो महारास है, यह केवल एक बार नहीं हुआ। यह महारास गोपिकाओं की अवस्था के अनुसार अलग अलग हुआ। जो वृद्धा गोपिकाएं थी, माता जो गोपिकाएं थी, यह 1 वर्ष उनके रास का था। भगवान ने पुत्र रूप में उनको आनंद दिया। 1 वर्ष तक, पूरा 1 वर्ष तक भगवान ने जो वृद्धा गोपिकाएं थी, और फिर जो अन्य रही उनको भगवान ने फिर बाद में, जो कुमारिकाएं थी, जो कात्यायनी इत्यादि का व्रत करती थी, उन सबको भगवान ने उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। जो छोटे रहते हैं, छोटों को उपदेश यानी अच्छी बातें सिखाओ, यह उनके कल्याण वाली है। जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करो पुत्रवत, यह उनके लिए परमानंद है। रासलीला क्या है? जीव और आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। आत्मा और परमात्मा किस अवस्था? बराबर वाले हैं तो समान विचार हो, तो उनमें
सामंजस्य बैठता है, उनमें मेल मिलाप बढ़ता है। अवस्था बड़ी और छोटी हो तो बड़ी अवस्था वाले यदि हैं तो उनकी सेवा करो, यदि छोटी अवस्था वाले हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दो। यही भगवान का रास है। रसो वही सह, वह रस रुस रूप परमात्मा जिससे प्राप्त हो, जिस रूप में प्राप्त हो, सेवा से प्राप्त होता है, प्रेम से प्राप्त होता है। तो भगवान के रास का ही यह सब वर्णन है। 1 वर्ष का यह आनंद, जब ब्रह्मा जी इनको लौटा करके गए तब ग्वाल वालों ने आकर के कहा कि आज तो कन्हैया ने जंगल में बहुत बड़े अजगर को मारा जिसका नाम अघासुर था। भगवान की लगभग 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो गई। 6ठे वर्ष में भगवान का प्रवेश हुआ। भगवान ने मैया से कहा, मैया घास चारे अंतिरी, अब मैं गाय चराने जाऊं क्या? मैया ने कहा, रुक लाला थोड़े दिन, पंडित जी को बुलाते हैं, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर तेरा गोचारण प्रारंभ होगा। तो गोपाष्टमी का दिन जो कल गया ही है, उस गोपाष्टमी के दिन से विधिवत पूजन करके और गौचारण भगवान ने प्रारंभ किया। अब इतने दिन तो यही यमुना जी के किनारे तक घूमते थे, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज से तो जंगल के अंदर जाएंगे। इसलिए मैया ने कहा, लाला पैरों में कुछ पहन के जाना। तो लाला ने कहा, मेरी गैया मैया को भी पहनाओ तो मैं पहनूं। अब गैया मैया को तो कैसे पहना जाए, तो भगवान ने भी कुछ नहीं पहना, ऐसे ही गोचारण करने और जाते थे। जब तक भगवान व्रत में रहे, भगवान ने न सिले हुए वस्त्र पहने, न अपने केस बाल कटवाए, न भगवान ने कभी जूता चप्पल इत्यादि धारण किया, और ना ही भगवान ने कभी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया। जिस भी दैत्य को मारा, या तो ठोकर दे करके मारा, या घूसा मार करके मारा, या घुमा करके पटक मारा। इस प्रकार से और भगवान ने ब्रज के अंदर अपनी समस्त लीलाओं को किया है। गोचारण भगवान का प्रारंभ हुआ। भगवान का मामा है कंस, इसलिए अपने भांजे को भूलता नहीं, बार बार किसी न किसी को भेजता रहता है और भगवान उसका उद्धार करते रहते हैं। केवल कंस के भेजे हुए नहीं, दुष्ट व्यक्ति तो ब्रज में कोई भी रहो, चाहे पहले से रहते हो, भगवान ने उनको भी दूर ही कर किया है। ऐसा ही एक दुष्ट है जो यमुना जी के जल को विषैला करने वाला था, कालिय जिसका नाम है। यह कालिय नाग गरुड़ जी के भय से यमुना जी के अंदर छुप करके रहता था। एक दिन भगवान गोचारण को बड़े दूर तक निकल गए, जहां पर जिस स्थान पर यह कालिय नाग रहता था, उस स्थान का जल विषैला था, गायों ने पिया, प्राणांत हो गया। भगवान कृष्ण को यह सहन नहीं हुआ। कंदूक क्रीड़ा यानी गेंद खेलने के बहाने पहले गेंद को फेंका, और जब मित्रों ने कहा कि नहीं हमें हमारी गेंद ला करके दो, तो भगवान कूद गए। जाकर के देखा तो कालिय नाग सो रहा था। उसकी पत्नियों ने कहा, अरे कौन बालक है तू, यहाँ से चला जा, क्यों मृत्यु के मुख में आया? भगवान ने कहा, मैं स्वयं मृत्यु हूँ, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं तो तुम्हारे पति का काल बन करके आया हूँ, उसको जगाओ। आवाज सुन करके वह जाग करके आया। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने उसके एक एक मस्तक के ऊपर, एक एक फण के ऊपर अपने चरण से प्रहार करके उसे त्रस्त कर दिया। आज्ञा दी, जाओ, मेरे चरण चिन्ह अंकित है, इसलिए गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो छोड़ करके फिर चला गया। कालिय नाग से यमुना जी का उद्धार किया। यमुना भक्ति रूपा है। इस भक्ति रूपा नदी में कालिय नाग जो विश्व का 100 फण वाला है, 1-2 फण नहीं, 100 फण वाला, यानी भक्ति के अंदर दुर्गुण रूपी अनेक विषमताएं आती है या रहती है छुप करके। भगवान के नाम से या भगवान के चरणों की वंदना से उन्हें दूर करना चाहिए। कालिय नाग का उद्धार किया। यमुना जी को उसके विष से मुक्त करने के उपरांत
समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने दावानल से बचाया है। प्रलंबासुर नामक एक दैत्य है जिसका भगवान ने उद्धार किया। दावानल से भगवान ने 2 ग्वालों को, गायों को बचाया। एक तो उसी रात्रि जिस रात्रि काली दमन लीला भगवान ने की थी, उस विषैले जल के प्रभाव से यमुना जी के किनारे की वनस्पति भी विषैली हो गई। तो भगवान ने उसमें अग्नि लगा करके उस दावानल का पान कर गए। एक बार गायें चरती चरती मुंजाटवी के जंगलों में फंस गई। गर्मी की ऋतु थी। सरकंडों का वह जंगल है, जैसे बांस का जंगल होता है, सूखे बांसों में घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न होकर के और अग्नि लग जाती है। ऐसे गर्मी के ताप की वजह से उस सूखी घास में अग्नि लगी, दावानल का रूप कर लिया। गायें उसके मध्य में फंस गई। ग्वालों ने पुकारा तो भगवान ने उस दावानल का भी पान कर लिया। एक बार भगवान ने सबके देखते देखते दावानल का पान किया और एक बार भगवान ने सबसे कहा कि आप सब अपने नेत्र बंद कर लो। उस समय और भगवान ने दावानल का पान। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, यदि हम भगवान की भक्ति से संयुक्त हैं तो चाहे हम सावधान हो या असावधान हो, भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। गोचारण करते समय बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। जिस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके गोपिकाओं का चित्त जब प्रातः काल भगवान गौचारण करने के लिए जाते थे, उस बांसुरी की धुन से ही बांध करके गोपिकाओं का मन अपने साथ ले जाते थे। गोपिकाएं दिन भर रहती तो थी अपने घर में, लेकिन कुछ काम कर नहीं पाती थी, क्योंकि इनका चित्त तो उसमें अटका हुआ रहता था। और वहां से भी जब कभी भगवान बंसी बजा देते और वह ध्वनि इनको सुनाई देने लग जाती, उस समय तो स्थिति और भी बड़ी विचित्र हो जाती। उन्हीं सब बातों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने वेणु गीत के माध्यम से महाराज परीक्षित जी को सुनाया। भगवान के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन करने वाला जो श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज सुने, जिनका मन निर्गुण ब्रह्म के उस ध्यान से हटकर सगुण साकार के रूप में अटका, वह श्लोक यहाँ पर वर्णन है कि वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। वरहापीडं
बंसी वाले की जय। उधर आप जंगल में अपनी बंसुरी को बजाते हो, उस बंसुरी की ध्वनि को सुनकर के वह सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती है। अब गीली लकड़ी से चूल्हा जलता नहीं, चूल्हा जलता नहीं तो भोजन बनता नहीं। या गाय दुहने का समय होता है, उस समय आप बंसुरी बजाते हो, इसको सुनकर के बछड़े आपके ही ध्यान में लीन हो जाते हैं। लगभग 7 वर्ष की भगवान की अवस्था है। एक दिन भगवान ने देखा अपने घर में बड़ी दिव्य तैयारियां चल रही है, बहुत माल बनाया जा रहा है। तो पहुंच गए, जाकर के पूछा मैया मैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैया कहती है लाला दूर रहे, इधर नहीं आना, यह सब देवता के लिए प्रसादी बन रही। भगवान ने पूछा कौन देवता, कैसा देवता। नंद बाबा ने बताया बेटा वर्षा करने वाला देवता इंद्र है, जिसकी प्रतिवर्ष हम पूजा करते हैं, उसकी कृपा से बरसात होती है, बरसात से नाज होता है, चारा होता है, जिनसे हम और हमारे पशुओं का पालन होता है। तब भगवान ने कर्म योग का बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। यह सब सुख या दुख हो, कुछ भी हो, कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता। यदि कोई ईश्वर भी है और वह हमें सुख देगा या दुख देगा तो किसके अनुसार देगा? हमारे कर्मों के अनुसार ही तो हमें देगा, अपनी इच्छा से थोड़ी देगा कि चलो इसको सुख दे दो, इसको दुख दे दो। वह तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। संसार में जो कुछ है वह सब कर्म के कारण ही है। इसलिए हमें जीवन में जो कुछ मिला है, इंद्र की कृपा से बरसात होती है, नाज मिलता है, यह मिलता है, तो भैया कहीं तो अतिवृष्टि भी होती है, कहीं अनावृष्टि। बरसात ज्यादा हो जाए तो अनाज नहीं होता, वर्षा कम हो जाए तो नहीं होता। इंद्र का इस पर तो नियंत्रण है नहीं। और वर्षा होती है वह प्रकृति के कारण होती है। जहाँ प्रकृति हरी भरी रहती है वहाँ वर्षा होती है, जहाँ हरी भरी नहीं रहती, रेगिस्तान होता है, वहाँ बरसात कम होती है। तो प्रकृति की सेवा करो। अरे हमारे लिए तो हमारा जीवन यह गोवर्धन है, इस गोवर्धन के कारण हमें यह सब अनुकूलता प्राप्त है। अरे पिताजी हम गोकुल को छोड़ करके यहाँ गोवर्धन की तलहटी में इस वृंदावन के समीप क्यों आए? गोवर्धन के कारण ही तो आए। यहाँ पर सारी की सारी संपन्नता इस गोवर्धन के कारण है। इसलिए यदि किसी की पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो। कृष्ण ने अनेक बार ब्रजवासियों को अनेक संकटों से बचाया, इसलिए कृष्ण की बात सब मानते हैं। जब कृष्ण ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, ब्रजवासियों ने पूछा गोवर्धन की पूजा हम कैसे करें? भगवान ने बताया जो भी आपने सामग्री बनाई है वह सब अपनी अपनी गाड़ी में सकट में रखो, गोवर्धन की शरण में चलो। पहले उनका ध्यान करेंगे, फिर उनको स्नान कराएंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे, फिर उनकी परिक्रमा करेंगे। बस यही गोवर्धन जी की पूजा का उपक्रम है। ब्रजवासियों ने कहा लाला तू कहता है, तेरी बात में हमें कोई शंका नहीं, हम गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, लेकिन लाला एक बात तो बता, यदि कुछ विपत्ति आई तो क्या गोवर्धन हमें बचाएगा? भगवान श्री कृष्ण हंस करके कहते हैं अरे ग्वाल बालो, विपत्तियों से तो मैं ही बचा लूंगा, क्या मेरे पर विश्वास नहीं? और फिर भी यदि ज्यादा बड़ी विपत्ति आई तो गोवर्धन महाराज हमें अवश्य बचाएंगे, तुम मेरा विश्वास करो। ब्रजवासी कहते हैं लाला तुम्हारा तो पक्का विश्वास है, बस हमने तो यूं ही पूछ लिया,
हमारे पूछने का कारण था कि हमने इंद्र को कभी नहीं देखा, बस भोग लगाते हैं और करते हैं, लेकिन यह गोवर्धन महाराज तो कभी हमें दर्शन दें। हम तो बस इतना चाहते थे। भगवान ने कहा अवश्य दर्शन देंगे, तुम्हारे भोग को प्रेम सहित पाएंगे। तो समस्त ब्रजवासी गोवर्धन महाराज के पूजन की तैयारी करते हैं। चलो हम भी गोवर्धन भगवान की स्तुति करते हुए उनके पूजन की तैयारी को करते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय। श्री गोवर्धन तेरे माथे लाला कुछ प्रसाद बचेगा? भगवान ने कहा बहुत बचेगा, चलो इनको भोग लगाने दो एकांत में इतनी देर में, और हम परिक्रमा करके आते हैं, तब तक यह भोग भी लगा लेंगे और हम लोगों के लिए प्रसाद भी अवश्य छोड़ देंगे। भगवान के साथ समस्त ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है और वैष्णवों को यथासंभव करनी ही चाहिए। कुछ ऐसे भक्त हैं जो महीने के महीने करके आते हैं, महीने में नहीं तो 6 महीने से या वर्ष भर से या 3 वर्ष से
3 वर्ष से तो अधिक मास भी आ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार की होती है, आजकल तो गाड़ी मोटर वाली ज्यादा चलन में है। उस समय तो अनुकूलता थी, चारों तरफ रज ही रज रहती थी। रज के ऊपर आप दंडवती परिक्रमा कर सकते हो, सुगमता से कर सकते हो, लेकिन अब तो चारों तरफ सड़क ऐसी बन गई और साधन हो गए, कैसे भी हो, जैसे आपके सुगमता हो, दंडवती करो, इतना समय हो, 6-7 दिन का समय लगता है। नहीं तो पैदल चल करके 5 घंटे भी लगते हैं तो 10 घंटे भी लगते हैं, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में कर लो। एक 4 कोस की है, एक 3 कोस की है, ऐसा करके 7 कोस की परिक्रमा है। पैरों में चलने का सामर्थ्य नहीं हो तो फिर गाड़ी रिक्शा इत्यादि से करो, लेकिन 3 वर्ष में एक बार तो परिक्रमा करके आनी ही चाहिए। ऐसा तो कम से कम नियम धारण करो। भगवान या तो प्रेम से मिलते हैं या नियम से मिलते हैं। हमारे गुरु महाराज तो अनेक बार कहते हैं, भगवान के भक्त 2 प्रकार के, एक प्रेमी और एक नेमी। तो प्रेमी भी बनो और नेमी भी बनो, नियम बनाओ, लेकिन ऐसा नियम भाई 3 वर्ष में एक बार जाना है, ऐसा नियम तो बन सकता है। सरल नियम बनाओ, महीने की महीने जाना ना हो तो आप चाहो तो हो सकता है, लेकिन नहीं हो तो फिर भी 1 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार या 3 वर्ष में एक बार, इससे ज्यादा का अंतराल न रखें, ऐसा नियम बनाए। प्रेमी और नेमी दोनों प्रकार के भक्त आप भगवान के बनो। गिरिराज जी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है और गिरिराज जी के बारे में अन्य कथाएं प्रचलित है। हनुमान जी इनको लेकर के आए थे मार्ग में और विराजना पड़ा, तब इन्होंने कहा तो कहा भगवान स्वयं आपको यहीं दर्शन देने के लिए आएंगे, भगवान की लीलाओं में आपका सहयोग होगा। तो गिरिराज का बड़ा महत्व है, साक्षात भगवत रूप ही है। यह गोवर्धन महाराज परिक्रमा इनकी हुई, परिक्रमा करने के उपरांत आकर के ब्रजवासियों ने प्रणाम किया तो देखा गिरिराज महाराज ने सब कुछ भोग लगा लिया था, लेकिन उतना का उतना ही प्रसादी रूप में हमारे लिए रखा है, वैसे का वैसे रखा है। बड़े प्रसन्न हुए, प्रसादी के रूप में सबने वह ग्रहण किया, सबको बांटा, गायों की पूजा की, गायों को हरा घास इत्यादि खिलाया, ब्राह्मणों की पूजा की, ब्राह्मणों को भेंट दक्षिणा इत्यादि दी गई। गिरिराज जी के साथ में ब्राह्मणों को, वहाँ पर पंडे अधिक मिलते हैं, वृंदावन में पंडे नहीं है, गोवर्धन में पंडे, उनको देने का यह नियम है, वहाँ देना अवश्य देना चाहिए। गिरिराज जी के पूजन भगवान की पूजन है और भगवान की पूजन के बाद में ब्राह्मणों को दान देना ही चाहिए। तो यह समस्त उपक्रम हुआ, बड़े सानंद हुआ। यहाँ भी गिरिराज का स्वरूप कहते हैं कि जहाँ गोवर्धन का क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो गोवर्धन की शिला हो उसको ही गोवर्धन का स्वरूप माना जाता है, और उससे बाहर यदि गोवर्धन हो तो वह गोबर का, जो दिवाली के दूसरे दिन हम लोग करते हैं गोवर्धन पूजन, तो गोबर का वह भगवान का स्वरूप बना करके और यह सब किया जाता है। आप लोग इन बातों को जानते हो, तो वही स्वरूप है, वही झांकी है, 56 भोग की झांकी है जो आप लोगों ने दर्शन की, आप लोगों ने देखा। और प्रसादी के लिए हमने विशेष सूचना दी थी आप लोगों को। कल दोपहर में 12 बजे जो कथा नित्य यहाँ आकर के सुनने वाले हैं उनके लिए भगवान की प्रसादी की कल दोपहर में 12 बजे यही मंदिर के प्रांगण में व्यवस्था है। समय का विशेष थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि प्रसादी है प्रेम से ज्यादा पाई जाती है, और फिर आराम करने का भी समय चाहिए। 2 बजे से कथा भी शुरू हो जाएगी। तो कल तो भगवान के महाराज की लीला से प्रसंग प्रारंभ होगा, जो भगवान के विवाह के उपक्रम तक जाएगा। तो भगवान के श्री कृष्ण बिहार जी महाराज की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री
श्री गिरिराज महाराज की जय। व्यासपीठ से आपको सूचना मिली, अभी भी जो 54 भोग का ठाकुर जी के भोग लग रहा है वो प्रसाद भी आप सबको मिलेगा। जाते टाइम व्यवस्था की गई है, वहाँ से प्रसाद लेके जाएं। और कल 12 बजे जितने भी यहाँ उपस्थित है, कोई 10-20 बीच में उठ के चली गई उनको सूचना कर देना है। जो लेट आई वो भी आना। लेट आने वालों को तो क्या है, लेट आने वाले प्रसाद में नहीं चूकते। हाँ, वो आते ही प्रसाद के लिए हैं। और वैसे तो देखो कथा का रस प्रसाद में ही है, लेकिन सुने बिना क्या होगा, केवल प्रसाद के चक्कर में ही रहोगे तो फिर बंटा ढार हो जाएगा। कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहा भी करते थे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवत कृपा से सारी व्यवस्था है, आपको कुछ लेके नहीं आना पड़ता। उठने बैठने खाने पीने सब की व्यवस्था है। ठाकुर जी का इस कथामृत का प्रसाद ही कल दोपहर को 12 बजे है, तो 12 बजे आप सब पधारें। 1 बजे फिर कथा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तुम ये देखो अपन तो 2 बजे चलें, दोनों टाइम की पेटा भराई एक ही टाइम कर लें, ऐसा मत करना। शाम को फिर क्या है, रुक्मिणी विवाह का प्रसंग होगा, तो विवाह में तो वैसे ही माल खूब उड़ते हैं। अब वो यजमान पर निर्भर है क्या करता है क्या नहीं करता है। बोल श्री कृष्ण बिहार जी महाराज की, श्री गोवर्धन भगवान की। बड़ा अद्भुत भगवान श्री गिरिराज का स्वरूप है। इसी स्वरूप का दर्शन करते हुए, इसी स्वरूप को अपने हृदयंगम करते हुए दिव्य स्वरूप का हम दर्शन करते हैं बैठे बैठे। उसके बाद में भगवान की आरती, आप लोगों का जैसा श्रद्धा सुमन अर्पण करना हो प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। कुछ लोग जल्दी चल जाते हैं, नियम ऐसा है आरती होने के उपरांत प्रसाद बंटना शुरू हो।